हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द बेस्ट नेक्रोमेंसा इन द हिस्ट्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक डंजन का सीन, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर डिस्पोजल टीम के मेंबर जो मॉन्स्टर के अंदर से वैल्यूएबल आइटम को बाहर निकाल रहा है। अब हम देख पाते हैं उनमें से एक हमारा एमसी भी है, वो भी इसी मॉन्स्टर डिस्पोजल टीम के एक मेंबर है। अब हम देखते हैं हमारे एमसी एक हेयर लिजार्ड के बॉडी को काट रहा था, लेकिन तभी एक परेशानी होकर उस बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलने लगा और वो फ्लूइड एमसी के नाइफ में लगा, जिसके वजह से एमसी के नाइफ भी गलने लगा। तभी मॉन्स्टर डिस्पोजल टीम के लीडर आकर एमसी को कहने लगा, हेयर लिजार्ड्स की बॉडी में जो फ्लूइड बह रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, या तो भी वो अगर हमारे अवतार स्किन पे भी लग जाए तो भी हम मर सकते हैं। आप लीडर ने कहा था, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो भी तुम एक्सपीरियंस के साथ उसे कवर अप करो ताड़ाताड़ी करा কোনো ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ব্যালেন্সটি এখানে ভরো। এমসি লিডারকে এস স্যার বলে তার इंस्ट्रक्शन মতো কাজ शुरू कर लो। अब एमसी हमारे जानता है जो उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और इसीलिए वो अभी एक ट्रेनी है इस डिस्पोजल मॉन्स्टर टीम की, डिस्पोजल मॉन्स्टर टीम। अब एमसी हमें बताने लगा आज 7 ईयर्स पहले जो एक मिस्टीरियस प्लेस जैसे हम लोग डंजन कहते हैं वो अपियर हो गया। वहाँ पर से मॉन्स्टर आने लगा जो पूरे वर्ल्ड को कैओस में भेजने लगा और फिर कुछ ह्यूमन भी स्पेशल पावर अवेकन करने लगे जिन्हें स्किल कहा जाता था। तो ये सब हुआ इसके लिए, ये सब हुआ जब डंजन से मैजिक पावर लीक होने के कारण दादे जैगार्स कहा जाने लगा। दोस्तों, मैं इन्हें जैगार्स नहीं हंतारी कहूँगा, बेशिरभाग मांगा में इन्हें हंतारी कहा जाता है। मेरा ह्यूमैनिटी लास्ट डिफेंसे परिणत হয়েছে মনস্টারদের এগেंस्टे, लेकिन फिर भी मेरा स्किल कभी भी एक्वायर नहीं हुआ। अब हम देख पाते हैं तो एमसी ने एक मॉन्स्टर के सिंग को पैक कर दिया है अच्छी तरह से। तो भी एक लड़की ने जो एमसी की तारीफ करते हुए कहा, तुम आप पहले से अच्छी तरह से काम कर पा रहे हो। अब हम देख पाते हैं वो लड़की भी कॉर्प्स डिस्पोजल यूनिट की एक मेंबर है। एमसी ने उसको शुक्रिया जनाया। उसी वक्त और एक लड़के ने एमसी से पूछा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे फेस तो लाल होने लगा है, जोक की तरह तो उससे इसको पूछने लगा। ये भी और एक मेंबर है डिस्पोजल यूनिट की और इसके पास 11 के विन एट्रीब्यूट स्किल है। अब फिर से वो लड़की हंसते हंसते एमसी को क्यूट कहने लगा। इसके रिप्लाई में एमसी ने भी उनको कहा, मिस किरी को प्लीज़ डोंट टेज मी। सातुरो ने भी कहने लगा, वागा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। उसके बाद मिस किरू ने सातुरो से कहा, तुम बहुत ज़्यादा मेसी हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी तुम्हारे जूनियर भी पीछे छोड़ देंगे। अब एमसी हमें तो कहने लगा ये मॉन्स्टर के अंदर से जो मटेरियल्स और अननोन सब्सटेंस मिलता है तो उन्हें मॉन्स्टर तो जैगार एसोसिएशन में रिसर्च के लिए आना जाता है और उनके विनिमय में बहुत अच्छा रियाद भी मिलता है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो भी हम देख पाते हैं एक जैगार होता है हंटर आकर एमसी के हाथ से उसका पैकेज किया हुआ मटेरियल छीन लेता है और उसके ही सामने उसका पैकेज किया हुआ मटेरियल को जो फाड़ के फेंक देता है और सब मटेरियल लेकर चला जाता है। अब एमसी ने फिर से हमें कहा था, जो मॉन्स्टर को डिफीट करता है उसे ही इसका हक मिलता है। हमें होता है कॉर्प्स डिस्पोजल यूनिट के मेंबरों को जो जैगार होता है हंटर लोग कि सब कॉन्ट्रैक्ट में काम देता है, जो इन मटेरियल को बाहर निकलना और इन्हें पैक करने का। और जेहेतु हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसलिए हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। चाहे ये कितना भी ह्यूमैनिटी और तुम्हें कितना भी गुस्सा है, तुम इनका विरोध नहीं कर सकते। अगले सीन में हम देख पाते एमसी और बाकी सारे कॉर्प्स डिस्पोजल यूनिट के मेंबर से एक साथ खाना खा रहे थे। आप सातुरु से एमसी से पूछने लगा, क्या तुम एक जैगार बनने के बारे में सोच रहे हो। एमसी थोड़ा सा घबराते हुए उसका रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ मैं सोच रहा था थोड़ा सा। उसी वक्त मिस किरिको ने एमसी से पूछा, क्या तुम्हारे दोनों पेरेंट्स एस रैंक हंटर नहीं थे।
ये सुनकर तो सातुर थोड़ा चौंकते हुए एमसी से पूछा, क्या तुम्हारे दोनों ही पेरेंट्स एस रैंक तो 11 में एस हंटर थे? ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बात है। और मिस किरुको ने भी उसको साबित करते हुए कहा, पूरे देश में ही कुछ लोगों के पास ही इतनी ज़्यादा पावर होता है। अब एमसी भी उनसे थोड़ा सा सहज होते कहा था, हाँ मैं भी उनके जैसा ही एक जगह बनना चाहता हूँ किसी दिन। अब हमें 7 साल पहले की सीन दिखाए थे जब एमसी के माता पिता जिंदा थे और वो लोग एमसी और उसकी बहन को छोड़ के हंटिंग के लिए जा रहे थे। और एमसी ने फिर से कहा, तब से ही वो लोग वहाँ से गायब हो गया है, वो लोग मिसिंग है। और मेरा लिटिल जो सिस्टर है रहना भी रहना भी इंजर हो गया था, इसीलिए वो आप चल फिर नहीं सकते। अब माहौल थोड़ा सा सेट होने लगा। अब सातुरो ने एमसी से पूछा, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स एस रैंक के हंटर थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास है कोई भी स्किल नहीं है, तुम एकन भी नहीं हो पाए, ये थोड़ा सा औकात नहीं लगता? एमसी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मैं फिर भी अभी तो हाल नहीं छाड़े हैं। अगर मैं एक हंटर बन गया तो फिर मैं अपना बहन की ज़िंदगी थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ। यह तक भी मैं इस कॉर्प्स डिस्पोजल का काम कर रहा हूँ हंटर के बहुत ज़्यादा करीब रहने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एक दिन एक हंटर बनना चाहता हूँ। अब इस सुनने के बाद सातुरु और मिस किरिको खुश होते हुए तो एमसी से कहा, हम लोग तुम्हारे लिए चिया जरूर करेंगे। उसी वक्त उनके लीडर ने उनको तो दूसरे साइड में जाने के लिए रेडी होने के लिए कहा। अब सातुरु ने लीडर से पूछा, क्या हमें थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिले खाना खाने के बाद? अब एमसी थोड़ा सा घबराते हुए लीडर से कहने लगा, लेकिन मुझे ये कॉर्प्स डिस्पोजल की जॉब भी अच्छा लगता है। लीडर ने भी एमसी को कहा, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कितना अच्छा लगता है। अब सातुरु ने एमसी से कहने लगा, क्या सच में ये काम बहुत ज़्यादा गंदे खतरनाक और थकाने वाला है, और फिर भी तुम्हें ये काम पसंद है? अब लीडर उसे चौक करते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने? अब सातुरु ने कहने लगा, यही तो मैं कह रहा था। अब लीडर उनका बिल देते हुए कहने लगा था, मैं तुम्हारा बिल नहीं दूंगा, तुम अपना बिल खुद ही फोड़ लो। अब एमसी खुद से कहने लगा, अगर मैं कभी भी एक हंटर बन पाया तो फिर शायद मैं इन सभी को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं और एक नया डंजन की गेट की सीन। अब डिस्पोजल टीम के लीडर ने कहा, एक सी रैंक की डंजन है। सातुरु ने एमसी से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये तुम्हारा पहला सी रैंक की डंजन है। एमसी थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। अब लीडर ने कहा था, रैंक के तो कुछ भी डिसाइड नहीं करता, जो हम लोग करते हैं हम लोग सी रैंक के डंजन और डी रैंक के डंजन और ई रैंक के डंजन हर जगह में एक ही काम करते हैं। अब हम डंजन के अंदर के सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिनों की डेड बॉडी पड़े हैं। अब मिस केरी को एमसी को दौड़ाने के लिए कहने लगा, यहाँ पर जो भी हंटर मरते हैं तो वो सभी मॉन्स्टर में परिणत हो जाता है। तो अब सातुरु ने मिस किरिको से कहा, आप इस सारी बेकवास बातों पर विश्वास करते हैं? अब मिस किरिको ने सातुरु से पूछा, क्या तुम ये तो ट्राई करके देखना चाहोगे? सातुरु ने चौंकते थोड़ा सा दौड़ते हुए कहा, ऐसा इस तरह का मजा कभी भी मत करना। अब लीडर उनको तो थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, बात करना बंद करो। अब हम देख पाते वो लोग एक साइक्लोप्स की डेड बॉडी के करीब आ चुके हैं। अब हम देख पाते वहाँ पर कुछ हंटर भी हैं, उनमें से उनका लीडर कागारी ताताबे है, जिसके पास लेवल 5 की जगह एक यूनिक स्किल ऑल एट्रीब्यूट नाम के यूनिक स्किल है। लीडर ने उनको अपना परिचय देने लगा और अपने टीम का भी परिचय दिया। और एमसी के 33 पेरेंट देखने के बाद उनमें से एक हंटर जिसका नाम राइदो किराजाकी है, जिसके पास फायर एट्रीब्यूट स्किल है लेवल 4 का है। वो जो एमसी से कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तो भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब अगले सीन में हम देख पाते हैं मिस कागारी ने उनसे ऐसा कहने से मना किया, लेकिन वो मिस कागारी से कहने लगा, हम लोग क्या सच में इन पर भरोसा कर सकते हैं इन कामों के लिए? लेकिन कॉर्प्स डिस्पोजल के यूनिट के मेंबर लोग ऐसे ही होता है जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पर आ जाते हैं बिना किसी सोचे समझे। अब ये सुन के एमसी को थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अपने हाथ से फायर मैजिक निकालते हुए एमसी को दौड़ाने लगा और फिर कहा, कभी भी कुकी होने की कोशिश मत करना मेरे सामने। क्या मैं तुम्हें मार डालूं? क्या तुम्हें मैं जला के मार डालूं? आप मिस कागारी उसको गुस्से में उसका स्किल दिखते होते हुए कहा, आप बहुत हुआ ये सब।
स्कॉट के लीडर होने के नाते मैं तुम्हारे इस तरह की बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और मिस कागारी एमसी से अपने हमारे एमसी से उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब एमसी उसके बारे में सोचते हुए तो अपने मन में कहा वो मेरी ही एज का है, लेकिन वो सच में है जो मैं द चाइल्ड ऑफ स्किल कहने के लायक है। अब मिस किरिको ने हमारे एमसी से पूछा क्या तुम ठीक हो। अब लीडर भी एमसी को थोड़ा सा चेयर अप करते हुए कहा यहाँ पर जो एसएम होने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग तुम्हारे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक ना तुम अपने स्किल को एक्सटेंड कर लेते हो। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ। अब हम देख पाते वो लोग अपना अपना काम करने लग गए हैं। अब दांजन के बाहर से कोई दांजन के अंदर फिर से प्रवेश करने जा रहा था। इस कागारी ने उसको रोकते हुए कहा क्या तुम भूल चुके हो हमारा एक डील हुआ है। जगह ने हंसते हुए कहा ये अच्छा है हेडक्वार्टर के लिए। मोइस कागारी फिर से कुछ कहने जा रहा है, लेकिन तो अभी और एक हंटर ने उनको जो काटते हुए कहा आपने देखा था ना मैंने पोस्ट को फाइनल फोर दिया था, लो फिर से अंदर चलो। मिस कागारी उन्हें रोकने के लिए कहने लगा। अगले सीन में हम देख पाते एमसी उस मॉन्स्टर के डेड बॉडी से कुछ मटेरियल निकल रहा है और उसी बात उस मॉन्स्टर के आंख में हलचल देखा जाता है और एमसी खुद से कहने लगा क्या ये मॉन्स्टर जिंदा है। और अगले सीन में वो मॉन्स्टर पूरी से जिंदा हो गया। अब एमसी फिर से खुद से कहा ये मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया, लेकिन नहीं ये कुछ और है। হান্টার এই মনস্টারদের মৃত্যু তাকে निर्धारित করেনি বা डिड नॉट कन्फर्म द किल। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।